आज से हम लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्किट तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और उसमें कैसे फ्लो करता है करंट। ठीक है, ये कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वह नेगेटिव होता है। तो इस स्टेज में है ना, एक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं, है ना। लेकिन जब इसी कंडक्टर को जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये बल्ब है। ठीक है, तो जब इसी कंडक्टर को जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं, फ्री स्टेट में जो होते हैं, वह इसको बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि वह एक मोशन में मूव करने लगते हैं। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब इस कंडक्टर को जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, करंट जो होता है इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगता है। और जब इसमें करंट का फ्लो होता है तो बल्ब जो है वह ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो हम लोग समझे क्या, जब एक कंडक्टर को जब फ्री स्टेट में होता है, जब इसमें किसी प्रकार का कोई भी हम लोग इसमें बैटरी से डिवाइस से हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, तो इस अवस्था में जो कंडक्टर जो होता है वह फ्री स्टेट में रहता है और वह रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यह नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव करने लगता है। और जिस डायरेक्शन में यह मूव करता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगता है, जो कि हम लोग जानते हैं चार्ज अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो ये था। तो हम लोग इसका डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है तो उस चार्ज के फ्लो के कारण उसमें एनर्जी क्रिएट होता है, और उस एनर्जी के प्रोड्यूस होने से बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। यानी कि हम अपने घरों में जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या होता है, उसके एनर्जी के कारण, यानी कि चार्ज के फ्लो के कारण ही हम लोग जो भी एनर्जी देखते हैं उस ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिसके कारण बल्ब, पंखे, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आदि जो हम लोग जो कुछ भी देखते हैं चलता है, वो सब इस कंडक्टर के चार्ज के फ्लो के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। तो लिखेंगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग और रूप से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी काउज्ड बाय द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। यानी कि यह एक ऐसा एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी है जिसके कारण ऊर्जा का उत्पन्न होता है, और उस एनर्जी को हम लोग बल्ब, बिजली, पंखे, रेफ्रिजरेटर आदि हम लोग चलाने में इस्तेमाल करते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, इट इज form of energy, it is a form of energy caused by the momentum of electric charges। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो चार्ज के फ्लो के कारण क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है ना। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम लोग कुछ फिगर ड्रॉ किए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखिए, ये ग्लास रड है और ये सिल्क क्लॉथ है मान लीजिए। तो इस ग्लास रड में यह पॉजिटिव चार्ज है 5
और नेगेटिव चार्ज है 5, है ना। और सिल्क क्लॉथ में भी पॉजिटिव चार्ज है 5 और नेगेटिव चार्ज है क्या 5। तो हम लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है, जब इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ में जब हम लोग रब करते हैं तो है ना, तो रबिंग करने के बाद क्या मिलता है, तो हम लोग को रबिंग करने के बाद मिलता है कि जो ग्लास का जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इस सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, है ना। और इस सिल्क क्लॉथ में देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का ज्यादा चार्ज आ गया। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में देखते हैं कि जब 2 बॉडी आपस में होते हैं तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है ना। यही चेंजेस देखने को मिलता है कि या तो उस बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है या तो वह रिपेल कर सकता है, जो वह क्षमता दिखाता है आपस में उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी दैट गिव्स द ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग लिखेंगे इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी दैट गिव्स द ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। मतलब इसका मतलब हुआ कि जब 2 बॉडी आपस में होते हैं तो उसमें जो चेंजेस देखने को मिलता है या तो एफिशिएंसी या तो डेफिशिएंसी, मतलब या तो अट्रैक्ट करने का एबिलिटी या तो फिर रिपेल करने की जो एबिलिटी जो हम लोग देखते हैं जो शो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब हम लोग इसको टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स, तो इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप के होते हैं, क्या क्या, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं प्रोटॉन और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जब 2 लाइक चार्जेज होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में होते हैं, फिर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो दोनों में रिपेल देखने को मिलता है। मतलब जब 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में होते हैं या तो 2 नेगेटिव चार्ज आपस में होते हैं तो उसमें रिपेल देखने को मिलता है। लेकिन जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है तो उसमें अट्रैक्ट देखने को मिलता है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वह मैटर से बना हुआ है, ठीक है। तो मैटर का जो सबसे छोटा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम, है ना। और उस एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। और उस न्यूक्लियस में 2 चार्जेज होते हैं, कौन कौन सा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, है ना। ये क्या है, एटम है, ठीक है। तो जो हम लोग देख रहे हैं क्या है, एक देखे हम लोग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मान कितना होता है, इसका जो वैल्यू होता है वह 1.6 माइनस में इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन का कितना होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है इसका प्लस में होता है जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो गया, ठीक है। इसका हम लोग वैल्यू देख लिया। अब हम लोग जानते हैं इसका क्या है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का इसके फॉर्मूला को जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इंटू इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम लोग I से डिनोट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई किसका, टाइम का। इसको हम लोग आगे जानेंगे कि
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग चार्ज जो होता है वह टाइम इंटू करंट, मतलब करंट इंटू टाइम होता है चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट जो होता है वह कूलम होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, और एसआई यूनिट हुआ कूलम, जो कि Q इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है। इसका एसआई यूनिट कूलम है, ठीक है। अब लोग इसको आगे हम लोग जानेंगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि आगे के क्लास में हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, है ना, चार्ज के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला पॉइंट कहता है लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। लाइक चार्जेज का मतलब हुआ जब भी एक जैसा चार्ज हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब दोनों आपस में होते हैं या तो इसके सामने होते हैं, तो दोनों चार्ज जो होता है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन वेयर इज अनलाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज का मतलब हुआ जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जब भी आता है सामने, तो दोनों है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब आकर्षित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन ये दोनों केस में वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें यही हुआ, ठीक है। और बी पॉइंट में कहता है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। भले इसका भी डायरेक्शन होता है, लेकिन इसको जो है चार्ज को स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत में रखा गया है ना। और तीसरा पॉइंट है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज को हमेशा ट्रांसफरेबल किया जा सकता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है ना। और डी नंबर में है चार्ज इज क्वांटाइज, इसका मतलब हुआ जब किसी बॉडी में चार्ज होता है तो उसे वह जो है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीजर के बराबर में होता है, मतलब चार्ज को कभी भी हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते नहीं है। यदि कोई चार्ज लेता है तो उसे नेगेटिव के रूप में लिखते हैं माइनस एन के रूप में, और यदि कोई चार्ज देता है तो उसे हम लोग प्लस यानी कि पॉजिटिव एन के रूप में लिखते हैं, जहां पे ई जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, और एन का मतलब हुआ इंटीजर, मतलब 0 1 2 3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और ई नंबर कहता है चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व का मतलब हुआ चार्ज जो है हमेशा कंजर्व में ही रहता है, चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि वह जिस रूप में होता है उसे सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें यही कहता है कि चार्ज मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वह कंजर्व रहता है। जैसे कि देखिए ये ग्लास रड है और ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। तो ग्लास रड में 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, सिल्क क्लॉथ में भी 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब इसको रब करते हैं तो रब करने के बाद भी हम लोग को मिलता है क्या, हम लोग इसको हम लोग मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो पता चलता है कि रब करने के पहले और रब करने के बाद जो एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज था वह कंजर्व था, मतलब सेमी था। देखिए इसमें 3 प्रोटॉन और 3 प्रोटॉन, मतलब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें ट्रांसफर के बाद भी जब इसको रब किए तो इसमें 2 चार्ज जो है, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है इसमें ट्रांसफर हो गया, जिसके बावजूद भी देखिए 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब रब करने के पहले और रब करने के बाद किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वह कंजर्व रहता है ना। इस मतलब रब करने के पहले और रब करने के बाद भी जो है वह चार्ज जो होता है उतना ही रहता है, कोई नया चार्ज उसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। यही कहता है चार्ज इज कंजर्व का मतलब हुआ कि चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि उसे सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वह कंजर्व रहता है, कोई नया चार्ज उसमें कोई प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है।